स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बासित अली अपने शो में आज हाजिर है और दो मेहमान अजीम शख्सियत, एक तो जो इंग्लैंड में मौजूद है, मैनचेस्टर में ओनली वन वसीम अकरम भाई हमारे साथ हैं, और प्लस सरहद पार से आज उन्हें एक नया नाम दूंगा, विक्रांत जी हमारे साथ हैं। दोनों को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक बासित भाई। और वसीम भाई के साथ आपने मुझे आज एक फ्रेम में खड़ा कर दिया है, तो मतलब मैं क्या बोलूं, बताइए। बहुत अच्छा जुमला विक्रांत जी, बहुत अच्छा जुमला है। एक शेर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वाह, मैं भी बताऊं छोटा सा, हमारे वो है किथे राजा भोज किथे गंगू तेली, कहाँ वसीम भाई और किथे गंगू तेली। आप अपनी फील्ड के किंग हैं विक्रांत जी। ईद मुबारक सबको और अस्सलाम वालेकुम सबको। आपका वो है सब जी। थैंक यू। वसीम भाई, आप मैनचेस्टर में मौजूद हैं। 2 दिन बाद पाकिस्तान की सीरीज का पहला टेस्ट मैच वहां पे स्टार्ट हो रहा है। पुरानी यादें हैं आपके साथ, वहां पे भी मैनचेस्टर में एक एशियन 11 का भी मैच हुआ था, आपको याद हो। कैसा देख रहे हैं पहला टेस्ट मैच मैनचेस्टर में आप? ये जो पिछले दो टेस्ट मैच मैंने देखे हैं जो वेस्ट इंडीज के हुए हैं, मुझे समझ नहीं आई कि उनको एडवाइस करने वाला कौन था। आपने देखा कि जो दूसरा टेस्ट मैच था, पहला जो ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ, पहला तो साउथहैम्पटन में वेस्ट इंडीज जीता, उसके बाद यहाँ आए। मुझे समझ नहीं आती, जो टीमें बाहर से आती हैं उनको ये समझ नहीं आती क्या होता है कि 4 दिन से बारिश हो रही है। अबे 4 दिन से बारिश हो रही है तो ग्राउंड पिच के ऊपर थोड़ी ना हो रही है। वहां का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, और जहाँ के जो कवर्स हैं उन कवर्स में भी हीटर्स लगे हुए हैं, वो ब्लोअर्स लगे हुए हैं। जब कवर पिच के ऊपर होता है तो ब्लो करते रहते हैं गर्म हवा, तो वो ड्राई हो जाता है, और ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा है। अब देखो ना, वेस्ट इंडीज में दूसरे टेस्ट में, तीसरे सीरीज के तीसरे और ओल्ड ट्रैफर्ड के दूसरे टेस्ट में 2 स्पिनर खिला के पहले बॉलिंग कर ली। तो अब जब 2 स्पिनर खिलाते हो, चाहे हरी विकेट भी हो, तो आप बैटिंग पहले करते हो ताकि आपकी चौथी बॉलिंग आए। सो आई होप कि पाकिस्तान को ये चीजें सब पता हो। ऑब्वियसली उनके पास काफी एक्सपीरियंस लोग हैं मैनेजमेंट में। मिसबा के अलावा वकार यूनुस है, मुश्ताक अहमद है, इंग्लैंड में बहुत काउंटी खेले हुए हैं, सब पता है। सो वेदर से ना जाएं, और वेदर आई थिंक अगले दिनों ठीक ही है, ऑन एंड ऑफ शायद बारिश होगी, बट ड्रेनेज सिस्टम पे जाए, अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएं। वो लास्ट ईयर जैसे वर्ल्ड कप में विक्रांत आपको याद होगा, पाकिस्तान ने टॉस जीत के इंडिया के खिलाफ पहले बॉलिंग कर ली, और इंडिया वहां से 350 जो भी स्कोर कर गया। सो तो जरा इन्हें ब्रेवरी के साथ जाना पड़ेगा इस टेस्ट मैच में। नो डाउट इंग्लैंड की टीम बड़ी जबरदस्त है, उनके दोनों बॉलर्स की 500 विकेटें हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है, ड्यूक बॉल है। इंग्लैंड की बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं मुझे लगी जितनी यूजुअली होती थी। विक्रांत जी, आप कोई सवाल करना चाहें टेस्ट मैच के बारे में प्लीज? मैं वही कह रहा हूँ कि वसीम भाई ने जो बात की है, अब वसीम भाई अब एक बात बताइए, आप तो चलिए लंकाशायर के लिए खेले हैं और आप इतने मतलब दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर, बट ये तो मतलब मोहल्ले की क्रिकेट में भी होता है कि आपको इतना तो पता होता है, तजुर्बा होता है यार। आप अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हो, पहले तो कहते हैं कि जी टॉस जीतो तो बैटिंग करो, थोड़ा सा डाउट हो तो ज्यादा सोच लो फिर भी बैटिंग करो, बहुत डाउट हो बहुत सोच लो फिर भी बैटिंग करो। वसीम भाई उन्होंने 2 टेस्ट मैचों में कर दिया, फिर 2 स्पिनर खिला लिए। मतलब मुझे एक्चुअली कहीं से भी लॉजिक नहीं लगा। हालांकि मेरा ये मानना है वसीम भाई कि आप बेहतर जानते होंगे, पाकिस्तान ने इंग्लैंड में हमेशा अच्छा किया है। आई डोंट नो उसकी एक वजह सबसे बड़ी क्या है, बट अगर पाकिस्तान ने 350 रन बोर्ड पे लगा दिए, मुझे लगता नहीं है कि इंग्लैंड पाकिस्तान को रोक पाएगा। ये सिबली, बर्न्स, ये 4 बॉलें नहीं खेलने देंगे आपके बॉलर उनको। बिल्कुल नहीं, आई एग्री विद यू, बट अगेन देखो हमारी बॉलिंग थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है अपार्ट फ्रॉम यासिर शाह। अब देखना ये है कि ये जो जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं वो मैं भी देख रहा होता हूँ कि ये किसको खिलाते हैं, अब्बास को खिलाते हैं या तीसरा यहाँ सुहेल खान को खिलाते हैं। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी तो खेलेंगे। अब वकार के आने से क्या फर्क पड़ेगा, दुनिया का ग्रेट तरीन बॉलर वकार रह चुका है, एक्सपीरियंस कोचिंग में भी है उसको, कि इंग्लैंड में विकेटें वो लेता है जो लेंथ पे बॉलिंग करता है, कंसिस्टेंट लेंथ पे, सबर के साथ। जोफ्रा आर्चर ने तेज बॉलिंग की, मगर आउट कौन कर गया? क्रिस वोक्स और ब्रॉड, बिकॉज उन्होंने गेंदें आगे रखी और उस लेंथ पे रखी जहां के आपको हर बॉल खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान की बैट, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा विक्रांत, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और बासित भी खुद बड़ा जबरदस्त प्लेयर रह चुका है, कि 350 350 करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो सारा कुछ अब बाबर आजम पे नहीं डाल सकते नंबर 4 पे प्रेशर, आपके ओपनर्स को स्कोर करना पड़ेगा। ओपनर ना चले तो 3 पे आपका आएगा कप्तान अजहर अली आएगा, 4 पे बासित आएगा, बाबर आएगा, 5 पे असद शफीक आएगा,
अब देखो कि किस तरह कॉम्बिनेशन खिलाते हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी फहीम अशरफ को भी खिलाएंगे नंबर 7 पे। अब मेरा नहीं ख्याल 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। आपकी बैटिंग आपकी अगर बहुत एक्सपीरियंस हो, अगर यूनुस खान होता, मिसबा होता, मोहम्मद यूसुफ होता तो फिर ठीक था, मगर आपकी बैटिंग में इतना दम नहीं है, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है स्पेशली ओपनर्स में, कि वो आप एक्स्ट्रा कम बैट्समैन के साथ जाओ। मेरा ये ओपिनियन है। वसीम भाई, आपका मशवरा मुझे तो मिल गया कि अब्बास के साथ जाना चाहिए, कि जिसकी लाइन और लाइन बहुत अच्छी है, क्योंकि आप स्विंग के सुल्तान थे और हमारे साथ विक्रांत जी, इन्हें मैं आज नया नाम दे रहा हूँ, ये सुल्तान है जर्नलिज्म के। जर्नलिस्ट इतने अच्छे हैं और क्रिकेट वाली बात करते हैं, इनसे बात करके बड़ी खुशी होती है। वसीम भाई, आपने यासिर शाह का बड़ा अच्छा नाम लिया। आप क्या समझते हैं इस मौसम में यासिर शाह इफेक्टिव नहीं हो सकता जहां पे गर्मी ज्यादा हो? अब गर्मी परसों तरसों थी 30 डिग्री, पर आज फिर 17-18 हो गया है। बट अगेन पिच पे डिपेंड करता है बासित। ऑल द पिच ओल्ड ट्रैफर्ड की यूजुअली ड्राई होती है, अनलेस अनटिल उस पे लंबा घास ना रखने। देखो कई दफा घास रखते हैं ये जो कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ अगले को डराने के लिए रखते हैं, ऑपोजिशन को, इनको खुद पता होता है। सो ये चीजें, ये टेक्निक, ये चालाकियां होती है, ये उस पे उनमें पाकिस्तान टीम को उसके अंडर नहीं आना चाहिए। इनको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी प्लानिंग, जो इनका प्लान है उसके मुताबिक जाना पड़ेगा इनको। ऑब्वियसली टेस्ट मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके 80% अगर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करो तो, डेफिनेटली। बिकॉज अगर आप पहले बॉलिंग करते हो, अगली टीम 350, 350 कर गई, तो आपका टेस्ट मैच जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कमिंग बैक टू यासिर को मेरे ख्याल में इनका प्लान है, जो मेरा शक है, इनका प्लान है कि उसको कट नहीं खेलनी और उसको सिर्फ गुगली खेलनी है। बिकॉज हमने देखा है कि उसका लेग ब्रेक इतना नहीं होता, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो शायद उसको वो सीधा खेले मिड ऑफ की तरफ, और कट उसको कम खेलेंगे। तो थोड़ा सा प्रेशर है पाकिस्तान पे। वसीम भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दो सवाल है मेरे, रिलेटेड है। एक ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा इंग्लैंड में इतना अच्छा क्यों करता है बनस्पत ऑस्ट्रेलिया के, और दूसरा ये है कि इन हिज फॉर्म अगर वसीम अकरम के पास नया बॉल होता तो ये जो इंग्लैंड के ओपनर्स हैं बर्न्स और सिबली, ये दोनों कितनी बॉलें खेलते? ये दो सवाल है मेरे। आई सपोज इस तरह की टेक्निक के, बर्न्स की टेक्निक थोड़ी ऑकवर्ड सी है, बिल्कुल बल्ला ऐसे करके वो अजीब से ऐसे करके आता है, बट उसने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन किए हैं। उनको सिर्फ आप एक लाइन पे रखोगे, उनको कट नहीं दोगे, उनको पुल नहीं दोगे, कंटेन करके रखोगे, तो आई थिंक नसीम और ये शाहीन दोनों इनको अगर आगे किए ना गेंद शुरू में, ये तंग करेंगे उनको। अगर आगे किया, जहां इन्होंने पीछे गेंद किए, दैट्स व्हाट दे वांट। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा क्यों नहीं करते पाकिस्तान टीम? बिकॉज वहां की तो गेंद कोकोबरा है, वो 10-15 ओवर के बाद ना उल्टा होता है ना सीधा होता है, और वहां की लेंथ की समझ नहीं आती है। वहां की पिचें आप तो थोड़ी बेहतर हो गई हैं, ड्रॉप इन पिचेस हैं, बट जनरल जो बाउंसी पिच पे होता है, आप थोड़ा आगे करते हो तो ऑन दी अप मार देते हैं, थोड़ा पीछे करते हो, छह पीछे करते हो, वहीं से कट और पुल मार देते हैं, तो उसमें आके बॉलर फिर घबरा जाता है। तो एक्सपीरियंस का बड़ा है, बट आई थिंक ड्यूक बॉल डेफिनेटली बॉलर्स को हेल्प तो देगा। हमने देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ बॉल सीम तो हो रहा था, जो भी करो, और हार्ड था, एंड तक हार्ड था, 80 ओवर तक सख्त था, कोई बुरा नहीं है। सो ये प्लस है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इंग्लैंड इसलिए अच्छा करता है तो सपोर्ट बड़ी होती है। अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, मतलब बड़े मुश्किल टाइम है आजकल पूरी दुनिया पे, तो कोई क्राउड नहीं होगा, बट ये एडवांटेज पाकिस्तान को है, विक्रांत और बासित, बिकॉज पाकिस्तान इज यूज्ड टू प्लेइंग विदाउट क्राउड्स। दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में 6 बंदे बैठे होते थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं 5 बंदे बैठे। तो पाकिस्तान काइंड ऑफ वो उसने 14 आउट किए, यासिर शाह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, 200 विकेटें ली, 5 बंदे देख रहे थे, तो वो बेचारे यूज्ड टू हैं। अब इंग्लैंड को देखना है कि अंडर प्रेशर, अगर इंग्लैंड में प्रेशर पड़ता है तो उनकी बैटिंग में जो हमने देखा है, इनएक्सपीरियंस देखा है। अभी हमने देखा कि कल आयरलैंड के खिलाफ भी थोड़ा फंसे हैं, वो एंड में आके वो स्कोर कर गया, वो उनका टेल एंडर, और ऑफ कोर्स बिलिंग्स सेंसिबल क्रिकेट खेली उसने, बट फंसा दिया उनकी बैटिंग को उसने। सो पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है। वसीम भाई, एक सवाल जो हमसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है वो अबाउट बाबर आजम। लगता है क्या इस सीरीज के बाद आपको बाबर आजम टॉप पे नजर आएगा, जस्ट लाइक नॉट लाइक विराट कोहली, लेकिन मैच करेगा रोहित शर्मा से, स्मिथ से? आपका क्या ख्याल है? केन विलियमसन हो गया, रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, देन ऑफ कोर्स अभी आपने नाम लिया जो रूट हो गया, लबोशेन, मार्कस उसका नाम बड़ा मुश्किल नाम है, मुश्किल नाम है। तो आप देखते हैं बाबर आजम
आज डेफिनेटली उसमें टेक्निक भी है बासित, उसमें हंगर भी है, और उसका जो है ना माइंड, वो सही जगह पे है, एंड ही इज ऑन द राइट ट्रैक. बट यस यू राइट, दिल बी अ बिग टेस्ट फॉर हिज टेक्निक. अब ऊपर से अगर 3 गिर जाए जल्दी तो बाबर आजम पे प्रेशर तो आएगा. दुनिया पे कोई भी बैट्समैन, उसे प्रेशर तो आएगा ही आएगा. अब एंडरसन ने सारा दिन बॉलिंग करनी है, एंडरसन ने 20 से 22 ओवर करने हैं, ब्रॉड ने भी 20 से 22 ओवर करने हैं, और क्रिस वोक्स जिसकी आप बात नहीं कर रहे, वो मुझे ज्यादा खतरनाक लगता है, बिकॉज वो आके सीन मारता है और उसकी लाइन वही रहती है बिल्कुल मिडल ऑफ 135 140, एंड इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट. चढ़ता भी है उसका बॉल, चढ़ता भी है. हाँ, उसका बॉल ऊपर आता है बिकॉज हाई आर्म एक्शन है, और आगे सीन मारता है, इसलिए उसका बॉल थोड़ा हाइट पे आता है और बाउंस मिलता है. बट अगेन अपनी यू नो ऑपोजिशन के लिए बॉलिंग का प्लान कर सकते हो, बट स्टिक टू योर स्ट्रेंथ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. और बाबर आजम डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, एवरेजिंग जस्ट ओवर 45 इन टेस्ट क्रिकेट. सिर्फ 26 मैच खेला है, और उसके 500 हैं, मेरे ख्याल में 1350 हैं. मुझे इसलिए याद है कि मैं सारा कुछ लिख रहा था. अभी कमेंट्री के लिए जाना है तो सब कुछ मैं लिख रहा था.